यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। जनाब, कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को बर्बाद करके रख देती, खत्म करके रख देती। एक गंदी मछली। पाकिस्तानी कौम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। आज नहीं तो कल पाकिस्तानियों के लिए उम्रा करने पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी, जो पाकिस्तानियों की हरकतें सऊदी अरब में जाके हो रही हैं। भिखारियों की एक बड़ी तादाद दुबई के अंदर पकड़ी गई, और वो जो भी बंदे पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तानी यहाँ पे एजेंट वीज़ा लगवा के भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। उम्रे पे भी हमने देखा लोग जाके भीख मांगते हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? मैं कब से पीट रहा हूं कि इस मुल्क का एक ही मसला है, अखलाकियात। अशराफिया से लेके अवाम तक मैंने इतने गए गुजरे लोग नहीं देखे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भीख मांगने में नंबर 1 पाकिस्तानियों से आम मुस्लिम देश भी परेशान हो चुके हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश में घुसने पर रोक लगा रहे हैं। सऊदी कतर के बाद अब यूएई ने भी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और कारोबारियों को भी यूएई का वीजा नहीं मिल पा रहा है। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा हासिल करने में काफी दिक्कत हो रही है। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक यूएई में जाकर वीजा नियमों का उल्लंघन करते थे। उन पर सोशल मीडिया में गलत व्यवहार करने, फर्जी दस्तावेज के जरिए यात्रा करने और यूएई में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। यूएई के अधिकारियों ने यूएई में पाकिस्तानी राजदूत और स्थानीय अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान ये शिकायतें व्यक्त की। यूएई के मंत्रिमंडल ने इन मुद्दों के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी कौम में भी कुछ ऐसी गंदी मछलियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारा जो तशख्खुस है, पाकिस्तानी कौम का जो तशख्खुस है, पूरी दुनिया के अंदर बर्बाद हो रहा है। और बिल आखिर अब वो खबर आ गई, यकीन जानिए, जो मैं चाहता था कि ये खबर कभी ना आए। मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 महीने से अपनी वीडियोस के जरिए आपको यह बयान कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तानियों के लिए उम्रा करने पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी, जो पाकिस्तानियों की हरकतें सऊदी अरब में जाके हो रही हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, उन गंदी मछलियों की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब के अंदर जब भी किसी को भीख मांगते हुए पकड़ा जाए, उसका पासपोर्ट देखो पाकिस्तानी। अब ये काफी अरसे से मामला चल रहा था, ये मामला चलते चले आ रहे थे। सऊदी अरब ने फॉर्मली पाकिस्तान को कई बार आगाह किया कि जनाब देखें, आपके बंदे इस तरह से पकड़े जाते हैं, आप ख्याल कीजिए। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान को मुतनब्बे किया, और अब जो है वो नई पॉलिसी आ गई है। और अब नई पॉलिसी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप ऐसे ही जाके उम्रा नहीं कर सकेंगे कि भाई आपने घर में ख्याल बनाया कि चलो यार सारे घर वाले उम्रा करने के लिए चलते हैं। मैं जब उम्रे पर गया था तो अब हम लोगों का ऐसे ही प्लान बना था कि सारे के सारे घर वाले जो है ना, माँ बाप हो गए, घर वाले हो गए, वो सब उम्रा करने के लिए चलते हैं, और हम लोग उम्रा कर कर आ गए थे। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब किस किस तरह की पाबंदियों का आपको सामना करना है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि इसकी वजह क्या होगी। अब जनाब, अभी 2 रोज पहले की बात है, 2 रोज पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जनाब। एयरपोर्ट से पकड़ा गया 11 लोगों को, 8 खवातीन और 3 मर्द शामिल। उनसे पूछा गया कहां जा रहे हो? उम्रा करने जा रहे हैं। अच्छा जी, उम्रा करने जा रहे हैं। वापसी का टिकट नहीं था, रियाल नहीं था, रिहाइश कहाँ है पता ही नहीं। जब उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि सारे के सारे भिखारी हैं और ये भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया, और ये पहली बार नहीं हुआ है। क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा?
विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की ये आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है, आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनागोग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें। ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का। ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आजादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज योर रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई का की है तो ठीक है उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई का वीज़ा लिया उन्होंने भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज हमारी हरकत ही ऐसे हैं। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट दे के वीज़े ठक ठक देने चाहिए। और तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत के ढेर ना लगे हों। दूध इस मुल्क में, बात सुनो, 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध यूएनडीपी की रिपोर्ट दिया करे ना कोई। डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कहाँ कर रहे हैं? हल भी तो हो ना, आप जहाँ जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका हल भी तो हो। अच्छा, हल मैं बता देता हूँ। करेगा कौन? जमानत दो मुझे, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। सर मैं भी बार बार पुराने से असर हो जाए तो घटिया है।